तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात के टाइम रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े नहीं रहोगे। ये एक रियल केस है, एक रियल जगह पर हुआ था और इसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम और लोकेशन मैंने प्राइवेसी के लिए चेंज किए हैं, पर हाँ, इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही हुआ था। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, नैना, और एक पुराने रेलवे गार्ड से जिसका नाम था अशोक कुमार, और एक डायरी से, एक डायरी जिसमें ऐसी बातें लिखी थी जो किसी नॉर्मल आदमी को कभी दिखनी, सुननी या पढ़नी नहीं चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नैना एक सॉफ्टवेयर इंटर्न थी। उसकी पोस्टिंग 6 महीने के लिए लखनऊ के पास एक छोटी सी सिटी में हुई थी। कंपनी ने उसके लिए रेलवे के स्टाफ क्वार्टर्स अरेंज किए थे। क्वार्टर्स पुराने थे पर वो सेफ थे। 2 फ्लोर की बिल्डिंग, पतली गलियां, चमकती ट्यूबलाइट्स और रात में एक अजीब सी खामोशी। जिस रूम में नैना को रहना था वो था क्वार्टर C7। सब कुछ ठीक था, बस एक बात अजीब लगती थी। हर रेसिडेंस रात को 2:30 से 3 के बीच घर के अंदर ही रहता था। कोई बालकनी में नहीं, कोई भी बाहर नहीं दिखता। क्वार्टर्स के बाहर एक भी इंसान नहीं दिखता था और ये सब बिना किसी रूल के था। लोगों की आदत जैसे एक ही हो। नैना को ऑकवर्ड लगा पर उसने इग्नोर कर दिया। पहली रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नैना बोतल भरने के लिए उठती है। उसे पानी की मोटर की आवाज सुनाई देती है पर मोटर तो ग्राउंड फ्लोर पर थी और कोई उस वक्त बाहर नहीं होता था। उसने बालकनी का दरवाजा थोड़ा सा खोला। हवा बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल खामोश। फिर एकदम से उसने सुना किसी के कदमों की आवाज, बिल्कुल धीरे, बराबर स्पीड पर चलने वाले स्टेप्स। नीचे क्वार्टर्स के रास्ते में एक आदमी जैसे राउंड ले रहा हो। नैना को लगा वो कोई गार्ड होगा, पर जब उसने नीचे झांककर रास्ते की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज जमीन से 3-4 मीटर दूर से आ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल आदमी वहां पर चल रहा हो। नैना डर गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन उसने अपनी नेबर आंटी से पूछा, आंटी, यहाँ रात में गार्ड राउंड लेता है क्या? आंटी ने सर नीचे कर लिया और वो हल्के से बोली, बेटा, रात में यहाँ कोई पेट्रोल नहीं करता। और फिर बिना बात को लंबा खींचे रूम में चली गई। 2 दिन बाद नैना को क्वार्टर्स का चौकीदार मिला, यूसुफ चाचा। उसने कैजुअली पूछा, चाचा, पहले कोई गार्ड यहाँ रहता था क्या? यूसुफ ने चुप रहकर स्लोली बोला, हाँ बेटा, एक गार्ड हुआ करता था। उसका नाम था अशोक कुमार। नैना पूछती है, अब कहाँ है वो? चाचा ने डीप सांस लेते हुए बोला, वो ड्यूटी के दौरान गुम हो गया था, प्लेटफॉर्म 3 के पास। नैना कहती है, गुम मतलब? यूसुफ चाचा कहते हैं, बस एक रात वो वापस नहीं आया और उसकी लास्ट लोकेशन थी क्वार्टर C7 के पीछे वाली गली, यानी वही एरिया जहां से कदमों की आवाजें आती हैं। नैना के हाथ ठंडे पड़ गए, पर असली शौक तो तब मिला जब यूसुफ ने कहा, गुम होने से 1 दिन पहले वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि कोई आदमी रोज रात को 2:45 बजे उससे मिलने आता है और उस आदमी का चेहरा कभी क्लियर नहीं दिखता। ये सब बात करने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली जाती है। चौथी रात नैना को कपबोर्ड के पीछे से एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पर लिखा था, अशोक कुमार, पर्सनल नोट्स। उसने डायरी पढ़ी और यहाँ से कहानी रियल से ज्यादा डेंजरस हो गई। डायरी में लिखा था, 2:45 AM। आज वो आदमी फिर मिला, पूछ रहा था C7 में कौन रहता है, उसे कैसे पता कि कल से कोई नया आने वाला है। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी में एक ही लाइन बार बार रिपीट थी, वो मुझे सिर्फ तब दिखाई देता है
जब कैमरा ऑफ हो। ये सब पढ़कर नैना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर आती है अगली रात। नैना ने नेक्स्ट नाइट फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके बालकनी में रख दिया और 2:40 पर ऑब्जर्व करना शुरू किया। 2:45 पर फिर से कदमों की आवाज आई। कैमरे में कुछ भी नहीं था, पर विजिबिलिटी में स्टेप्स और भी ज्यादा क्लियर थे। 3 बजे सडनली कदम रुक गए। कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। नैना ने फोन उठाया और स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, स्टोरेज फुल। पर फोन में स्टोरेज फुल नहीं था। फोन की स्क्रीन थोड़ी सी ग्लिच हुई, फिर एकदम से वो ब्लैक हो गई। फिर एक आदमी दिखता है, बिल्कुल सेम जगह खड़ा हुआ था जहां से कदमों की आवाज रुक जाती थी। अगले सेकंड स्क्रीन नॉर्मल हो गई। नैना की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। नैना ने अशोक कुमार की डायरी में लिखी एक लाइन नोट की, उस आदमी का कनेक्शन प्लेटफॉर्म 3 से है। नेक्स्ट डे वो स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म 3 ऑलमोस्ट एम्प्टी था। उसे वहां एक ओल्ड टिकट चेकर मिला। उसने पूछा, अंकल, या अशोक कुमार नाम का गार्ड काम करता था? अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम C7 में रहती हो? नैना कहती है, जी। अंकल ने सीधी आंखों में देखकर कहा, रात को उस जगह मत जाना। जिस आदमी को अशोक देखा करता था ना, वो कोई इंसान नहीं था। नैना कहती है, तो फिर वो कौन था? अंकल ने धीरे से कहा, एक आदमी जो 11 साल पहले प्लेटफॉर्म 3 पर ट्रेन के नीचे आ गया था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, बस लास्ट बार किसी ने उसे C7 की डायरेक्शन में जाते हुए देखा था। नैना का गला सूख गया। अब आती है आखिरी रात। वही रात 2:40 पर स्टेप्स शुरू होते हैं। इस बार स्टेप्स सिर्फ रास्ते में नहीं, बालकनी के बिल्कुल नीचे रुक गए थे। नैना फ्रीज हो गई। फिर धीरे से किसी की सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई स्टेयर पे चढ़ रहा हो। नैना बालकनी से पीछे हटी, दरवाजा लॉक किया, पर 2 सेकंड बाद बैंग होता है, जैसे कोई बालकनी का हैंडल जोर से हिला रहा हो। उसके फोन पर एक इमेज नोटिफिकेशन आई, अननोन डिवाइस कनेक्टेड, कैमरा 1। कैमरा 1 उसने गलती से ओपन कर दिया। स्क्रीन में एक आदमी का ब्लर सा फेस दिखता है, बिल्कुल बालकनी के अंदर की साइड। फिर एक लाइन पॉपअप हुई, मैं C7 छोड़ रहा था। स्क्रीन ब्लैकआउट। ये सब हो जाता है जैसे तैसे कर सुबह होती है। सुबह पुलिस बुलाई गई। नैना ने सब बताया, कदमों की आवाज, वीडियो, डायरी। पुलिस ने डायरी ले ली। इंस्पेक्टर ने स्लोली बोला, ये केस हमने क्लोज कर दिया था, पर तुम्हारी बातों के बाद एक चीज दोबारा मिली है। उन्होंने एक ओल्ड फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, मिसिंग ट्रेवलर, प्लेटफॉर्म 3, लास्ट सीन रेलवे क्वार्टर C7 लैन। पिक्चर देखी, नैना फ्रोज हो गई। सेम ब्लर फेस वाला कोई उसके फोन में दिखा था। इंस्पेक्टर ने कहा, इस आदमी की बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई, पर लोग कहते हैं रात 2:45 बजे वो उस गार्ड को बुलाता था और अब शायद वो रुक गया। तो दोस्तों, ये थी रेलवे क्वार्टर्स गार्ड की डायरी की असली कहानी। नैना को उस रात के बाद तुरंत वहां से शिफ्ट कर दिया गया। उसका फोन पुलिस के पास है और उस कैमरा फीड में जो दिखा पुलिस ने कभी पब्लिक नहीं किया। आज भी C7 का रूम खाली पड़ा है। क्वार्टर्स में रात 2:30 के बाद कोई बालकनी में नहीं आता। और प्लेटफॉर्म 3, हाँ, वहाँ CCTV का एक कैमरा अभी भी 2:45 पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही और रियल केसेस चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।